बेटी पटाओ को कहाँ पे स्लोगन लिखा हुआ आप ये बताइए पहले। ये मोदी जी दिए हैं, आप नहीं सुने हैं? बेटी पटाओ। कि राम को लाए हैं तो राम के आधार पर वोट मांगा जा रहा है। उन्होंने कहाँ ये मेंशन करा कि हिंदू अलग मुस्लिम अलग। राहुल जी ने क्या कहा, जितनी आबादी उतना हक। तो राहुल जी साफ वो ये कह रहे हैं कि जिसकी ज़्यादा बच्चे होंगे हम उसको उतना हक। अनएजुकेटेड लोग हैं, वो क्या समझेंगे कि देश की क्या हालत है, उनकी आर्थिक यहाँ की स्थिति क्या है। जो बोल रहे हैं हिंदू मुस्लिम करा है वो खुद ही उनमें से एक होंगे। कोई आइंस्टीन पैदा नहीं, होगा? सही कह रहे हैं तो जिताओ दूसरी कांग्रेस, सबको जिताओ। जिताओ का क्या मतलब है? जिताओ उन्हें। कैसे कह रहे हो, बिजली की बात कर रहे हैं ना, बिजली फ्री में नहीं मिल रही होगी तभी मुझे पसंद नहीं आ रहा। नमस्कार, मैं हूं राशिद और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। लोकसभा चुनाव में 4 चरणों के लिए वोटिंग हो चुकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से नामांकन भरा है और उसके बाद टीवी चैनलों को इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने हिंदू मुस्लिम पर बात की है। उन्होंने कहा कि मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं हूं। आप इस पर क्या कहते हैं? लोग, आम जनता क्या सोचती है? हम इस वक्त हैं नोएडा की सेक्टर 62 की मार्केट में मौजूद। यहाँ पर क्या कहते हैं लोग? आदित्य जी, पीएम मोदी ने कहा है कि मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करने लगा उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं हूँ। नहीं, अब तक तो ऐसा कुछ सुना नहीं उन्होंने कुछ हिंदू मुसलमान करा हो। अब तक जो भी है वो देश के प्रति खड़े हुए हैं, देश के प्रति ही सब बोला है। ऐसा कुछ नहीं है हिंदू मुस्लिम करा हो उन्होंने। जो बोल रहे हैं हिंदू मुस्लिम करा है वो खुद ही उनमें से एक होंगे। आप बीजेपी के सपोर्टर तो नहीं हो गए? बीजेपी के सपोर्टर तो फिर तो आप बोलोगे ही। तो आप पहले पूछना था ना कि मैं हूँ बीजेपी का सपोर्टर है या नहीं। तो मैं भी बयान बता देता हूँ आपको। बताओ, बयान बताओ। बोला है उन्होंने बोला होगा, पर उन्होंने कब करा? बोला होगा नहीं, हिंदू बोला मुस्लिम है, कब बोला करा है? बताओ ना क्या बोला है। उन्होंने बोला क्या कि- बोला है? बोला कि बता रहा हूँ मैं कि अगर विपक्ष की सरकार आ गई तो सारी जो संपत्ति आपकी वो ज़्यादा बच्चे पैदा करने वालों में बांट दी जाएगी। पहले आप ये बताइए आप किसके सपोर्टर हैं? मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ। तो ना नहीं, मुझे हिंदू मतलब ना मुस्लिम से, ना कांग्रेस से, ना बीजेपी। हमने भी ऐसा कोई कमेंट नहीं करा कि हमें हिंदू मुस्लिम से कोई दिक्कत है। हमने क्या बोला, मोदी ने ऐसा नहीं करा। देखो उन्होंने एक बयान दिया, ठीक है। आप ये बताओ ना, उन्होंने कहाँ ये मेंशन करा कि हिंदू अलग मुस्लिम अलग? उन्होंने बोला कि मुस्लिमों में बांट दिया जाएगा आपकी संपत्ति। देखो, एक कमेंट से तो कुछ नहीं होता, एक बयान से तो यार कुछ नहीं होता। बयान से नहीं बोला है, आप मानते हो ना? नहीं, मैं पहली बात बोलूँ, मैंने तो कभी देखा भी नहीं, ठीक है। उन्होंने अच्छा, वैसे ये वाला बयान बयान तो क्या बात देखते कह रहे हो, मैंने देखा ही नहीं। मैं अभी फॉरवर्ड कर देता हूँ आप आपको। अरे फॉरवर्ड करने वाली बात नहीं है। अगर उन्होंने बोला भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सुनो, उन्होंने ये बोला ना बांट दी जाएगी। अगर वो मुस्लिम विरोधी होते तो उनकी छीन के हिंदुओं को दे देते। उन्होंने ऐसा तो नहीं किया ना। ले भाई, तो कहाँ आ रहा कि वो विरोधी हैं? विरोधी नहीं है वो। उन्होंने अपना बयान क्लियर किया, बात खत्म। उसमें क्या बहस करनी? नहीं, बयान को लेके क्या सोचते हैं? आपके पीएम सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं? वो करते हैं या नहीं? तुष्टि करने की राजनीति मुझे तो आती नहीं, पता नहीं क्या कह रहे हैं क्या नहीं, वो तो आप देखो। अगर बोला है तो आप और लोगों के बयान भी लो। अगर बोला है तो ये सही है, बीजेपी गलत है? समर्थक हैं, इनके फादर बीजेपी में हैं। नहीं, अच्छी बात है। आप बताइए, पीएम मोदी ने बयान दिया है कि हिंदुओं की संपत्ति मुस्लिमों को दे दी जाएगी। ऐसा तो हो नहीं सकता, ऐसा बयान उनसे एक्सपेक्टेड ही नहीं है। ही इज़ अ वेरी जेन्युइन लीडर। और मतलब आफ्टर, मैं पॉलिटिक्स में इतना इनिशिएटिव लेती नहीं हूँ, बट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई हैव सीन अ लीडर जो इंडिया को प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट कर सकता है। आपके पास कोई ऐसा फेस है दूसरा अपोजिशन में जो उस तरीके से रिप्रेजेंट कर सके आपकी कंट्री को, इंटरनल मैटर्स हो या एक्सटर्नल मैटर्स हो? ही हैज़ द ऑडेसिटी टू टेक द हार्ड डिसीजंस एट टाइम। सो ऑब्वियसली हाँ, तो भाई जो हार्ड डिसीजंस लेगा तो वो ऑब्वियसली लोगों का दुश्मन बन जाएगा। क्या ऐसा हार्ड डिसीजन? ये लोग एजुकेट लोग हैं, हमको ये समझ में नहीं आता है कि ये लोग किस आधार पर, पढ़े लिखे लोग भी देश में मतलब कोई राम को लाए हैं तो राम के आधार पर वोट मांगा जा रहा है। यहाँ पर स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की क्या दशा है जब ये लोग पढ़े लिखे लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं। तो अन्य लोग जो समाज में अनएजुकेटेड लोग हैं वो क्या समझेंगे कि देश की क्या हालत है, उनकी आर्थिक यहाँ की स्थिति क्या है। मतलब बहुत दुख की बात है कि चाइना कहाँ से कहाँ पहुँच गया और देश सिंगापुर कहाँ से कहाँ पहुँच गया। यहाँ की जो पढ़े लिखे लोग की मानसिकता भी इतने तुच्छ तरीके के दिखा जाता है कि वो साइंस को नहीं डेवलप करते। कोई गैलीलियो, कोई आइंस्टीन यहाँ क्यों नहीं पैदा होता? जानते क्यों? जब राम के ही बारे में ये लोग सोचेंगे तो गैलीलियो कोई पैदा होगा, कोई आइंस्टीन पैदा होगा। सही कह रहे हैं तो जिताओ दूसरी कांग्रेस, सबको जिताओ। जिताओ का क्या मतलब है? जिताओ उन्हें। आप कह रहे थे। अच्छा, आप बताइए, आप स्वास्थ्य की बात कर रहे हो, उसमें क्या गरीबों के लिए आयुष्मान कार्ड नहीं बना?
किस किस आपकी कौन सी ऐसी पार्टी है जिसने गरीबों के लिए काम किया? उसने गरीबों को मकान नहीं दिए। 5 लाख का फ्री वो दे रहे हैं। आपको ये पता नहीं है कि आयुष्मान कार्ड जो है बनाने में और बनने में और वहाँ पर लेने में कितनी प्रॉब्लम आ रही है। हकीकत जमीनी पर मिल रहा है भैया, 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है। कैसे कह रहे हो? बिजली की बात कर रहे हैं ना, बिजली फ्री में नहीं मिल रही होगी तभी मोदी पसंद नहीं आ रहा। आपकी बात हम 400 नीचे जा रहा है और पूरे देश की न्यूज मीडिया और पूरी आंकड़ा बता रहा है। पप्पू जैसा पूरे अगर आप गांधी को देखिए, तो आने से रहा, सीधी सी बात है। बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ यही वाला जो है वो पप्पू नहीं होता है। और ये इधर कोई ये होती है तो बेटी पढ़ाओ को कहाँ पे स्लोगन लिखा हुआ आप ये बताइए पहले। ये मोदी जी दिए हैं, आप नहीं सुने हैं? बेटी पढ़ाओ सीरियसली कहाँ लिखा है? बेटी पढ़ाओ। तो आप बेटी पढ़ाओ नहीं, कहाँ थे भाई, कहाँ से? भाई मोदी जी बोले हैं बयान कहाँ से? या तो आप सपा के सपोर्टर हो या फिर राहुल। हम किसी का नहीं, देश आप किसके हो? आप किसके? बीजेपी के भाई, सीधी सुन लो, बीजेपी तो के। फिर आप हैं, वो नहीं हो सकते? तो क्यों नहीं हो सकते? अगर बीजेपी का सपोर्टर नहीं है तो वो गलत है। बेटी पढ़ाओ कहाँ स्लोगन लिखा हुआ है? बेटी पढ़ाओ किसी तरह अपनी थिंकिंग कर सकता है, किसी को वोट कर सकता है। ये बेटी पढ़ाओ कहाँ लिखा हुआ है पहले ये मोदी जी बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ के बयान पे ना सुनिए, उन्होंने स्वयं बढ़ाने की जगह पटाव कर दिया। क्यों कर ठीक है, दिया? मामला गर्म मत कीजिए, आपसी कुछ मत बिगाड़िए, एक बात होनी चाहिए। चलिए, आपसी कुछ होना चाहिए। नहीं, मुझे तो लगता है सारे लोग करते हैं। ये लोग हिंदू मुसलमान करते हैं, कुछ लोग जातिवादी करते हैं, तो सब लोग हैं। और ये पॉलिटिक्स में तो सबके सब वही है। मैं तो सबको वही मानता हूँ। सबको वही मानते हैं, लेकिन पीएम ने खुद अब बोला है नामांकन के बाद कि मैं ऐसा नहीं करता और संकल्प लेता हूं, और अगर मैं जिस दिन करूंगा तो सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं हूं। राजनेता सभी ऐसे करते हैं, करता कोई नहीं है। अच्छा, वादे और ये जो दावे हैं सभी करते हैं, लेकिन पलट के वही काम करते हैं। और ये मतलब कोई पीएम अकेले नहीं, ये सारे लोग करते हैं। तो मुझे तो लगता है कि बस ये बोलने के लिए है, बाकी इनके दावों में कुछ ऐसा दम नहीं है। अच्छा, विपक्ष ने ये आरोप लगाया कि हिंदू मुसलमान करते हैं, लेकिन विपक्ष के कौन कौन से नेता ऐसे करते हैं? विपक्ष के नेता हिंदू मुसलमान भले न करते हों, लेकिन जाति और विवादी तो करते हैं। तो सबका अपना अपना टैक्टिक है, सब अपना उसमें खेल रहे हैं, कौन किसको। अच्छा, चलो, मैं विपक्ष का ये भी आरोप है कि जहाँ ये धर्मों के आधार पे वोट मांग रहे हैं, लोगों को बांट रहे हैं, वहीं वो रोजगार पे मांग रहे हैं, गारंटी पे मांग रहे हैं और जाति पे भी मांग रहे हैं। हाँ नहीं, वो तो ठीक है, वो ठीक है, वो उस पर मांग रहे हैं, लेकिन वो जाति पे भी मांग रहे हैं। इनके जातिगत जनगणना वाला भी शायद चल रहा है, अभी पता नहीं अच्छा कहाँ तक है। मैं बहुत ज़्यादा वो नहीं कर रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये जो चीज़ें हैं, डिवाइड वाला काम सभी लोग कर रहे हैं। सभी लोग कर रहे हैं, कोई भी अछूता नहीं है और कोई भी इसमें साफ नहीं है। अच्छा, कौन सी सरकार आ रही है? कुछ कह नहीं सकते। आप किसको चाहते हो? मुझे लगता है यहाँ तो मोदी की आएगी गवर्नमेंट। चाहने की क्या बात है, वो तो आने की बात है। क्यों? अब आप कह रहे हो कि बयान भी ऐसे देते हैं और आप लाना भी उन्हें चाहते हो। बयान सारे देते हैं ना, सारे देते हैं, तो अच्छा कौन सा लगता है? नहीं, अच्छा तो कोई सा नहीं लगता। इसमें तो कोई वो नहीं है, और उसमें बुरा चुनना है कि तो कौन ज़्यादा बुरा है, कौन ज़्यादा बुरा है। चलिए, ठीक है। मोदी जी हिंदू मुसलमानों का मतलब हिंदुओं से ज़्यादा मुसलमानों को लिए कर रहे हैं मोदी जी। आप देखें तो जितना अनाज मुसलमानों को दिया है, जितने आप चाहे तो मोदी जितनी सारी योजनाएं दें, उसके सबसे ज़्यादा बड़े लाभार्थी मुसलमान ही वर्ग ही है। तो इसलिए मैं मानता हूँ मोदी जी बिल्कुल भी हिंदू मुसलमान नहीं करते, मुसलमानों को ज़्यादा उन्होंने सपोर्ट किया बजाय हिंदुओं के। कैसे सपोर्ट किया, जरा किस आधार आप जाके किसी भी सरकारी योजना के लाभार्थियों की लिस्ट उठा के देख ले, सबसे ज़्यादा उसमें आपको मुसलमान मिलेंगे। आपको चाहे कोई रिपोर्ट, कोई मेरे सामने कोई आपका आधार होगा, कोई खबर होगी? आप RTI डाल दीजिए ना, आप RTI डालिए, आप अपने सरकारी नोएडा अथॉरिटी है, इनके यहाँ RTI डालिए कि कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना में तहत घर मिला है। आपको गारंटी से कहते हैं तो 50% ज़्यादा उसमें मुसलमान मिलेंगे आपको, 50% से ज़्यादा। हाँ, तो जो मुस्लिम लाभार्थी आप उठा के देखेंगे, उनकी एक अलग जनसंख्या है। आप चाहे तो 3 तलाक पे देख लो, मुस्लिम महिलाओं को कितना उसको फ़ायदा मिला। आप लखपति दीदी योजना उठा लो, उसमें कितनी मुसलमान महिलाओं को योगी सरकार ने लोन दिया। तो इस तहत जो जिस मुसलमानों का जो मोदी जी ने जो उनको आर्थिक समर्थन दिया है, जो आर्थिक सम्मान मिला है मुसलमानों को इस सरकार में, वो किसी कहाँ से लड़ रहे हैं पीएम मोदी? वाराणसी से। नामांकन भर दिया उन्होंने? हाँ हाँ। क्या लगता है आपको? 5 लाख से ऊपर उनका। अच्छा, और इस बार जो 400 पार का नारा दे रहे हैं, वो पता नहीं, वो तो देखिए कितना होता है, लेकिन वो मोदी वापस आ गए। अच्छा, चलिए, आपको लगता है कि वो उन्होंने हिंदू मुसलमान कभी नहीं करा जो उन्होंने मेन बयान दिया है? नहीं, कभी नहीं करा। कभी नहीं करा? नहीं करा।
या आप वैसे ही तो दावा नहीं कर रहे जैसे आप अभी कर रहे हैं? आप बता दीजिए कब किया मोदी ने? मैं अभी आपको बता देता हूँ। उन्होंने अभी बांसवाड़ा में बयान दिया था हिंदू मुसलमान को लेकर। क्या बयान, पूरा बयान सुनाइए आप। मैं पूरा बयान उन्होंने बयान दिया था कि ये अगर विपक्ष की सरकार आ गई तो आपके पैसे इकट्ठा करके ज़्यादा बच्चे पैदा करने वालों में बांट देंगे। सही कह रहे। राहुल जी क्या कह रहे हैं? आप राहुल जी का बयान सुना आपने? बताइए मुझे। राहुल जी ने क्या कहा? जितनी आबादी उतना हक। तो राहुल जी साफ वो ये कह रहे हैं कि जिसकी ज़्यादा बच्चे होंगे हम उसको उतना हक देंगे। अब सर क्या नाम आपका? आशीष उपाध्याय। आशीष जी, पीएम मोदी ने बयान दिया है कि अगर मैं हिंदू मुसलमान करूंगा तो मैं सार्वजनिक जीवन जीने योग्य नहीं, और मैं संकल्प लेता हूं कि मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा। इस बयान पर, खासकर पीएम के इस बयान पर आप क्या सोचते हैं? मेरे ख्याल से अगर पीएम ने ऐसा बयान दिया है तो बिल्कुल सही दिया है, बिकॉज़ एज अ पीएम आपको ऐसा करना नहीं चाहिए। ठीक है, हिंदू है मुसलमान है, ये इंडिविजुअलिटी है, अपनी इंडिविजुअल धारणाएं हो सकती हैं, बट एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया में एज अ पीएम आप इसको ऐसा नहीं कर सकते। आप मानते हो कि ऐसा पीएम ने कभी किया नहीं जैसा उन पर आरोप लगते हैं? मैंने ये चीज़ देखा है कि अगर ऐसा करते तो इतने सारे जो लॉज पास हुए हैं जो कि मुसलमानों के हित के लिए हैं वो फिर नहीं होता। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे 3 तलाक हुआ और भी बहुत सारे जो हैं ये उनके बेनिफिशियल के लिए हैं। ठीक है, अगर आप अपने कंफर्ट जोन से हट के थोड़ा सा आगे प्रोग्रेस की तरफ सोचेंगे तो डेफिनेटली कुछ चीज़ें अच्छी हुई हैं, और उससे मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा करते हैं। अच्छा, तो यानी पीएम के अगर मैं आपको कुछ बयान दिखाऊं या बयान अगर मैं बताऊं जिसमें वो साफ कह रहे हैं मुस्लिमों के खिलाफ बोल रहे हैं, मंच से उन्होंने बोला है कि ये अगर पूरे देश की संपत्ति को इकट्ठा करके देश के मुसलमानों को दे देंगे, ज़्यादा बच्चे पैदा करने वालों को दे देंगे, और अब वो कह रहे हैं कि मैंने हिंदू मुसलमान नहीं किया, तो फिर वो बयानों क्या दर्शाता है? दो चीज़ें हैं। एक होता है कि राजनीति में आप कैसे राजनीति कर रहे हो और आप क्या बयानबाजी कर रहे हो। मैं अगेन फिर से बोल रहा हूँ, एज ए पीएम आप ये चीज़ नहीं कर सकते। ठीक है, और अगर आप मानते हो कि ऐसा नहीं करते तो बहुत अच्छी बात है। आपके काम से ही पता चलता है कि आपने क्या अच्छा किया क्या नहीं किया है। बट दूसरे एंड पर एक बंदा जो 3 बार लीडर चुना जाता है, वो एमपी बन जाता है, सांसद बन जाता है, जो भी बन जाता है, तो उसको 3 टाइम्स पेंशन मिलता है। मतलब वो एक ही चीज़ के लिए 3 बार 5 बार 10 बार पेंशन लेता जा रहा है। सो देयर शुड बी समथिंग कि माने यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। दैट शुड नॉट बी कि आप लीडर हो गए, क्योंकि यही चीज़ें होती हैं जो उनको ऊपर चढ़ा देती है कि भाई जिसके बदौलत वो आते हैं और फिर वो उनको भूल जाते हैं। और अच्छे काम बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ कि एक ग्लोबल इंडिया को जो एक ग्लोबल इमेज मिली है, जो आज से 10 साल पहले इतना नहीं होता था। जो आप बाहर चले जाओ तो इंडिया और पाकिस्तान में कोई डिफरेंस नहीं था, आज एक डिफरेंस है। आप एक आइडेंटिटी है। आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी रिसेंट पास्ट में। देखिए कि आपके कुछ इंटेलिजेंस के कुछ लोग थे जिनको फांसी की सज़ा दी गई थी। आप अगर आपके अंदर अगर पावर नहीं है तो आपने फांसी की सज़ा रोक कर वापस उनको लेकर आ जाना, दैट इज़ ये चीज़ें। तो ये थी लोगों की राय। आप भी हमें ज़रूर बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा, और ख़ासकर पीएम मोदी के बयान पर आप क्या कहना चाहेंगे वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कैमरामैन राजकुमार के साथ राशिद, वन इंडिया, नोएडा।